अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 अप्रैल बरोज 4 शुबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी, जिंदगी इम्तिहानात से ज्यादा कीमती। एसएससी रिजल्ट से पहले कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का पैगाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने 10वीं जमात के नताइज के पेश नजर तुलबा, वालिदैन और असतिज़ा से एक अहम अपील की है। इन्होंने वाज़े किया है कि नताइज तुलबा की पूरी जिंदगी का तयन नहीं करते, बल्कि ये तवील सफर में एक छोटा सा मोड़ है। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाल ही में इंटरमीडिएट के नताइज के बाद कुछ कीमती जानें ज़ाय हुई। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने खबरदार किया है कि नशनत कम आने या नाकामी की वजह से खुदकुशी करना मसले का हल नहीं है। इन्होंने तुलबा से अपील की है कि वो याद रखे कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, जिंदगी का खात्मा नहीं। 10वीं जमात के नताइज आज दोपहर 2 बजे जारी होंगे। पहली मरतबा व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट और मेमो हासिल करने की सहूलत। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान देने वाले लाखों तलबा का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। लिहाजा महकमे तालीम के ओहदेदारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है और 29 अप्रैल 4 शुबे को दोपहर 2 बजे नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस साल तकरीबन 5,15,000 रेगुलर तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जबकि 14 मार्च से इम्तिहान का आगाज हुआ और 13 अप्रैल को इसका इख्तिताम हुआ। इसके अलावा जवाबी पर्चों की जाँच का अमल 23 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया गया था। इसके अलावा तुलबा अपना रिजल्ट और मेमो व्हाट्सएप पर भी हासिल कर सकते हैं। जिन तुलबा ने अपना हॉल टिकट व्हाट्सएप के जरिए डाउनलोड किया था, इसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नतीजा और मेमो खुद ब खुद दिया जाएगा। लिहाजा नतीजा हासिल करने के लिए तुलबा अपने मोबाइल में ये नंबर 5809680969 सेव कर लें और इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज भेजें। मेन्यू में एसएससी रिजल्ट्स का इंतखाब करें, अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें और फौरी तौर पर नताइज अपने स्क्रीन पर हासिल करें। एसएससी बोर्ड के ओहदेदारों ने कहा है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए व्हाट्सएप की सहूलत फराहम की गई है ताकि तुलबा को नताइज देखने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा तुलबा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपने नताइज चेक कर सकते हैं। सीवी आनंद तेलंगाना के नए डीजीपी मुकर्रर। मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी की 30 अप्रैल को रिटायरमेंट। तेलंगाना हुकूमत ने सीवी आनंद आईपीएस को तेलंगाना रियासत के नए डीजीपी के तौर पर मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए, जो इस वक्त हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह सीवी आनंद 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वाज़ेह सीवी आनंद इससे पहले भी एसीबी डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और वो 2 मरतबा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सीवी आनंद ऑफिशियली तौर पर रियासत में डीजीपी का ओहदा संभाल लेंगे। रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस। रियासत के बेशतर अजला गर्मी की शदीद लहर में मुब्तला है और कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावीज कर चुका है। लिहाजा मौसम गर्मा में पैदा होने वाली इस शिद्दत को देखते हुए महकमे मौसमियात ने अवाम को धूप के औकात में सख्त एहतियाती इक़दाम की ताकीद करते हुए ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के अलावा सर ढके बगैर घरों से निकलने से गुरेज का मशवरा दे रहे हैं। वाज़ेह है दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल दर्जे हरारत में मामूली गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रामागंडा में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जिले आदिलाबाद में भी गर्मी की लहर में शिद्दत रिकॉर्ड किए जाने के बाद दर्जे हरारत 45.3 डिग्री सेल्सियस तजावीज कर गया। पूर्व असरा तौर पर दुकानात के शीशे टूटने के वाक़यात, ताजरीन में खौफ की लहर। पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा और दीगर इलाकों के ताजरीन में हालिया कुछ दिनों से खौफ की लहर पाई जाती है, क्योंकि एक टोली की जानिब से दुकानात के शीशे तोड़ने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुकामी ताजरीन ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में इस तरह के तकरीबन 14 वाक़यात पेश आ चुके हैं। इब्तिदा में दुकानात के शीशे पूर्व असरा तौर पर टूट जाने पर ताजरीन तशवीश में मुब्तला हो गए। बाद अज़ा जब इन्होंने तहक़ीक़ात की और सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि एक 4 व्हीलर में सवार अफराद की जानिब से शीशे की गोलियों के जरिए तकनीकी मदद से दुकानात के शीशों को निशाना बनाया गया और मुबैना तौर पर फायरिंग की गई। तहक़ीक़ात पर मालूम हुआ कि ये टोली बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में गश्त करती है, लिहाजा इस सिलसिले में संतोष नगर पुलिस से शिकायत की गई है।
गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म, 627 मुकदमा दर्ज। मलकाजगिरी कमिश्नर पुलिस की जानिब से गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा इस मुहिम के दौरान 627 मुकदमा दर्ज करते हुए तकरीबन 4,38,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए और गाड़ियों के शीशे से गैर कानूनी ब्लैक फिल्म को हटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक रंगीन शीशों या ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल गाड़ी के अंदर देखने की सलाहियत को मुतासिर करता है, जिससे सिक्योरिटी के संगीन मसाइल पैदा होते हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों को पोशीदा रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये कानून के खिलाफ है। पुलिस ने गाड़ी के मालिकीन को सख्त हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर गैर मुजाज ब्लैक फिल्म गाड़ी के शीशों से हटा दे, वरना खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। फ्यूचर सिटी मंसूबा रोकने वाले कायदीन तरक्की के मुखालिफ। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मीर खानपेट फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट इमारत की तामीर के लिए मंगल को भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने BRS पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा है कि फ्यूचर सिटी मंसूबे को रोकने की कोशिश करने वाले कायदीन दरअसल तरक्की के मुखालिफ हैं। लिहाजा तंज़िया अंदाज में इन्होंने कहा है कि कुछ कायदीन कदीम दास्तान के किरदारों की तरह अवाम में घूमकर जहर घोल रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि जब हुकूमत फ्यूचर सिटी की तामीर की बात करती है, कुछ लोग इख्तिदार खोने के गम में हसद का शिकार होकर मुखालिफत कर रहे हैं। हैदराबाद में जून में इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म इवेंट। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि शहर हैदराबाद को आलमी तबी सेहत का मरकज बनाने के लिए जून के महीने में इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म इवेंट मुनक़्क़द किया जाएगा। लिहाजा इन्होंने महकमे सेहत के आला अहदेदारों को इस इवेंट के इनेकाद के लिए तैयारी शुरू करने और महकमे सेहत के साथ तालमेल कायम करने की हिदायत की। इजलास में तबी सेहत के फरोग के लिए इक़दाम और इसके फवायद पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। वजीर सेहत ने चीफ मिनिस्टर की हिदायत का हवाला देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद को आलमी सतह पर मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए पुरअज़्म है। MPTC और ZPTC इंतखाबात में ताग़ीर का इम्कान। तेलंगाना में पंचायत राज इदारों और मजालिस मुकामी के इंतखाबात की तकमील के बाद सियासी क़ैदीन को अब MPTC और ZPTC इंतखाबात का इंतजार है। फिलहाल रियासत में मरदमशुमारी और सरकारी मुलाजमीन के तबादलों से मुतालिक 1 से लेकर 31 मई खुसूसी इजाजत के पेश नजर इन इंतखाबात के फौरी इनेकाद का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। वाज़ेह है कांग्रेस और दीगर पार्टियों से वाबस्ता क़ैदीन ने MPTC और ZPTC इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया था, लेकिन रियासत में मरदमशुमारी के आगाज के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया है। वाज़ेह है मरदमशुमारी के तहत 11 मई से लेकर 9 जून तक शुमार कुनिंदे हर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी को खत्म करते हुए 1 से लेकर 31 मई दरख्वास्तें दाखिल करने की इजाजत दे दी है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने जुलाई या अगस्त में MPTC और ZPTC के अलावा हैदराबाद, मलकाजगिरी, सवेराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का फैसला किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल पर 1 मई से हुकूमत की रास निगरानी। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 खिदमात 1 मई से तेलंगाना हुकूमत की रास निगरानी में चली जाएंगी। वज़ीर हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के 100% हिस्सेदारी को मुंतकिल कर दिया है और हैदराबाद मेट्रो रेल पूरी तरह हुकूमत के कंट्रोल में आ चुकी है। हुकाम का कहना है कि नए इंतजाम के तहत 1 मई से मेट्रो खिदमात हुकूमत की निगरानी में चलाई जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया है और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव सदर नशीन मुकर्रर किए गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तमाम 5 सेवा केंद्रों के लिए 9 मई को खुसूसी पासपोर्ट मेला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद हुदूद के पासपोर्ट सेवा केंद्र में 9 मई को खुसूसी पासपोर्ट मेले का इनेकाद किया जा रहा है और 9 मई के लिए हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए जुमला 4000 स्लॉट जारी करने का फैसला किया गया है। लिहाजा मोहतरमा जे स्नीजा IFS रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने मीडिया से कोई ये बात बताई। ई चिप पासपोर्ट की इजराई पर इन्होंने बताया कि वजारत खारजा से जो नए पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं वो ई चिप पासपोर्ट है, लेकिन साथ ही पुराने पासपोर्ट भी कारगर है। मजीद इन्होंने बताया कि पासपोर्ट दरखास्तों के अदखाल में अवाम को मुश्किल को दूर करने के इक़दाम के तहत हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने शहर के पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए 3100 स्लॉट और निजामाबाद और करीमनगर सेवा केंद्र के लिए 900 स्लॉट जारी करने का फैसला किया है। इन्होंने बताया कि रियासत में 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र पर 9 मई को ये पासपोर्ट मेला मुनक़्क़द किया जाएगा, जिनमें बेगमपेट, MGS मेट्रो स्टेशन, रायदुर्ग, करीमनगर और निजामाबाद शामिल हैं। लिहाजा पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने वाले दरख्वास्त गुजार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर लॉग इन करके दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जामिया उस्मानिया में कल जॉब मेला। जामिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम और ANB इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के ताउन से 30 अप्रैल को 11 बजे के दिन जॉब मेला मुनक़्क़द किया जाएगा। वाज़ेह ये जॉब मेला उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में मुनक़्क़द होगा। लिहाजा BTech, डिप्लोमा या किसी भी डिग्री रखने वाले 18 से लेकर 35 साल की उम्र के उम्मीदवार को इस जॉब मेले में शिरकत का मौका फराहम किया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो तालीमी सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स कॉपीज के साथ 30 अप्रैल 2026 को बराह रास्त उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में हाजिर हो।
मास्टर टैंक मेहदीपट्टनम व आसिफ नगर इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही। शहरियों को महफूज पीने के पानी की सरबराही महकमे आब रसानी की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों शहरों के कई मुकामात पर बिलखुसूस मास्टर टैंक मेहदीपट्टनम आसिफ नगर के कई इलाकों में आलूदा पीने के पानी की सरबराही की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। लिहाजा मौसूल शुदा तफसीलात के मुताबिक तरक्की याफ्ता हल्के असेंबली नामपल्ली के मज़कूरा मोहल्ले जात की अवाम को नल के जरिए जो पानी सरबराह किया जा रहा है वो इंतहाई आलूदा है और पानी का रंग भी तब्दील हो चुका है। इसके अलावा कई मरतबा शिकायत के बावजूद भी महकमे आब रसानी ने इस मसले के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, जिसके नतीजे में शहरी नलों के जरिए सरबराह किए जाने वाले पानी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लिहाजा मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर, मास्टर टैंक व दीगर इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही से मुताल्लिक अवामी नुमाइंदों को शिकायत भी की गई और इनकी भी मुतअद्दिद नुमाइंदों के बावजूद भी इस मसले को अभी तक हल नहीं किया जा सका। SIR मैपिंग के लिए हैदराबाद में हेल्प डेस्क। तमाम 15 असेंबली हल्के जात में रहनुमाई के इंतजामात, अवाम से इस्तेफादे की अपील। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR के लिए 15 असेंबली हल्के जात में हेल्प डेस्क के क़याम का ऐलान किया है। लिहाजा कमिश्नर GHMC आर्मी कर्नल ने असेंबली हल्के जात में हेल्प डेस्क और मैपिंग से मुतालिक रहनुमाई के कैंप्स की तारीखों का ऐलान किया है। अवाम से अपील की गई है कि वो अपने असेंबली हल्के जात के तहत हेल्प डेस्क से रुजू होकर अपने मैपिंग के काम की तकमील करें। इस सिलसिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स को रोजाना 100 राय दहिंदों की तफसीलात हासिल करने, सुपरवाइजर्स को रोजाना 1000 राय दहिंदों की तफसीलात दर्ज करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वज़ीर मैपिंग का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरात बल्दी इंतखाबात मजलिस को 15 सीटें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात ने मजलिस मुकामी व बल्दी इंतखाबात में मुख्तलिफ लोकल बॉडीज में 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जिससे रियासत गुजरात में मजलिस पार्टी को मज़ीद सियासी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। मगरबी बंगाल में आज दूसरे मरहले की वोटिंग। मगरबी बंगाल में दूसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 4 शुबे को वोट डाले जाएंगे। मरहले में 142 अरकान असेंबली को मुंतखब किया जाएगा। लिहाजा दूसरे मरहले में इस बात का फैसला होगा कि आया TMC अपने जुनूबी खिलों को बरकरार रखेंगी या फिर BJP आखिरकार इन्हें ढाते हुए रियासती सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगी। फिलहाल जिन 142 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, इनमें से तृणमूल कांग्रेस ने साल 2021 में 123 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि BJP को महज 18 सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई थी। मजहबी सरगर्मियों के नाम पर सड़कें बंद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजहबी सरगर्मियों के नाम पर सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता। लिहाजा 9 जजों के दस्तूरी बेंच ने मजहबी मुकामात शमूल केरला के सबरीमाला मंदिर में औरतों के खिलाफ इम्तियाज से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये रिमार्क किया। समाअत के 90वें दिन हिंदू धर्म आचार्य सभा की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट अक्षय नागार्जुन ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 25(2)(a) के तहत मजहबी हुकूक में मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि जस्टिस नागारत्ना ने कहा कि अगर मजहबी सरगर्मियों की वजह से कोई सेकुलर सरगर्मी मुतासिर होती है तो रियासत मुदाखलत कर सकती है। मध्य प्रदेश में एक साथ सिविल कोड की निफाज की तैयारियां। रियासत मध्य प्रदेश की हुकूमत ने रियासत के कानूनी और समाजी ढांचे में एक अहम तब्दीली लाने, एक साथ सिविल कोड के निफाज को काबिल अमल बनाने के मंसूबे का जायजा लेने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। लिहाजा इस फैसले का ऐलान महकमे कानून और कानून साजों के उमूर के जरिए किया गया है। आधार कार्ड पैदाइश का सबूत क्यों नहीं माना जाता? आधार कार्ड किसी भी शख्स की शनाख्त का एक मुसद्दिक़ा सबूत है, लेकिन साथ ही आधार कार्ड इस बात की कोई वजाहत नहीं करता कि ये किसी भी शख्स की तारीखी पैदाइश का भी सबूत है। लिहाजा UIDAI ने इस सिलसिले में वजाहत पेश की और कहा कि इस सिलसिले में इसका किरदार इंतहाई महदूद है। वो सिर्फ किसी भी शख्स की शनाख्त कर सकता है या इसे मुसद्दिक़ा या गैर मुसद्दिक़ा करार दे सकता है। इंडोनेशिया में ट्रेन हादसा, 14 मुसाफिर हलाक, दर्जनों जख्मी। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों में होने वाले खौफनाक तसादुम के नतीजे में 14 मुसाफिर हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। लिहाजा गैर मुल्की ज़रा इब्लाग के मुताबिक इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता से मुअल्लका शहर बकासी में 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ये तसादुम बेकासी के रेलवे स्टेशन के पास पेश आया, जिसमें अब तक 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। ईरान से आज़मीन हज का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ईरान से 260 आज़मीन हज का काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की सरकारी टीवी अल अखबारिया के मुताबिक पहली परवाज 260 आज़मीन को ईरान से मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया है। जहां मुकामी हुक्काम ने आज़मीन के काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तेलंगाना में ईंधन की कोई किल्लत नहीं, सरबराही 126% ज्यादा। अवाम अफवाहों पर भरोसा न करें, सरबराही के लिए 3100 टैंकर्स का इस्तेमाल। अवाम को किसी भी रुकावट के बगैर पेट्रोल और डीजल की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने रियासत गिर सतह पर पेट्रोलियम की सरबराही में एतवार से 126% इजाफा कर दिया है।
गैर मुतख्खा तौर पर पेट्रोल और डीजल की खरीदी में इजाफे से पेट्रोल पंप पर अवाम के हजूम को देखते हुए महकमे सिविल सप्लाईज ने सरबराही में इजाफे का फैसला किया है। वहीं दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि पेट्रोल पंप पर गैर मुतख्खा हजूम की 3 अहम वजूहात हैं, जिसमें हाल ही में सनदी डीजल की कीमत पर नजरसानी करते हुए फी लीटर 150 रुपए मुकर्रर किया गया। लिहाजा बड़ी मिकदार में खरीदी करने वाले तिजारती इदारे अवामी गैस स्टेशनों से हासिल कर रहे हैं, जहाँ डीजल की कीमत बदस्तूर 95 रुपए फी लीटर बरकरार है। हुक्काम ने मजीद बताया कि अचानक खरीदी में इजाफे की दूसरी वजह पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में खरीदारों की तेलंगाना मुंतकली है, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा तेलंगाना के सरहदी इलाके खम्मम और निर्मल में पड़ोसी रियासतों के अफराद खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। हुक्काम ने बताया है कि रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों ने भी अवाम को जायद खरीदी के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा अवाम गैर जरूरी तौर पर अंदेशे का शिकार होते हुए खरीदारी में मसरूफ है। कमिश्नर सिविल सप्लाई स्टीफन रविंदर ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि पेट्रोल और डीजल की मुनासिब सरबराही को यकीनी बनाएं, जबकि ऑयल कंपनियों ने डीलर से एडवांस में ऑर्डर्स हासिल करते हुए बेहतर सरबराही के लिए रियासत भर में तकरीबन 3100 टैंकर्स की खिदमत हासिल की है, जिसके नतीजे में स्टॉक खत्म होने से पहले ही सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा हर 3 घंटे में रिटेल आउटलेट से स्टॉक के बारे में रिपोर्ट हासिल की जा रही है और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजाना की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में रोजाना डीजल की सरबराही में तकरीबन 151% का इजाफा हुआ, जबकि आम हालत में 7348 किलोलीटर डीजल के बजाय इन दिनों 18449 किलोलीटर डीजल सरबराह किया जा रहा है। लिहाजा महकमे सिविल सप्लाईज ने अवाम को यकीन दिलाया कि तेलंगाना में पेट्रोलियम की कोई किल्लत नहीं रहेंगी। अवाम से अपील की गई है कि अफवाहों का शिकार होकर इजाफी खरीदी से गुरेज करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $110 से तजावीज़। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें बेकाबू हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावीज़ कर गई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान आज भी बरकरार रहा। वाज़ेह है ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल ने कीमतों को हालिया बरसों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती है जिसका सीधा असर आम इंसान की जेब पर होता है। लिहाजा 1 मई की तारीख नजदीक है और इस बार भी कई ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं जिसका सीधा असर आपकी कमाई, खर्च और कामकाज के तरीक़ेकार को मुतासिर कर सकते हैं। जानती है 1 मई 2026 की उन तमाम अहम तब्दीलियों के बारे में। लिहाजा 1 मई 2026 से PF यानी प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से नई तब्दीलियां आयद की जाने वाली है। वाज़ेह है PF का अमाउंट हासिल करने के लिए मुलाजिमिन को 7 से लेकर 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 1 मई 2026 से इसे काफी तेज करने की तैयारी की जा रही है। लिहाजा नई तब्दीली के तहत अब मुलाजिमीन सीधा EPFO का पैसा UPI के जरिए सीधा अपने बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर पाएंगे। शुरुआत में इसके लिए एक लिमिट भी मुकर्रर की जाती है, जिसके तहत 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी शराइत आयद की गई है, जिसके तहत आपका UN आधार बैंक से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए जो UPI से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी के पेश नजर OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम भी ऐड किया जाएगा ताकि कोई गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल ना कर सकें। इसके अलावा 1 मई 2026 से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी तब्दीली लाई जा सकती है। वाज़ेह है हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर्स की नई कीमतें तय की जाती है, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी की वजह से गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1 मई 2026 से गैस बुकिंग निजाम में भी तब्दीली की जाने वाली है, जिसके तहत अब पहले की तरह गैस सिलेंडर जल्दी बुक नहीं होगा। वाज़ेह है शहरों में जहां 21 दिन बाद नया गैस सिलेंडर बुक हो जाता था, लेकिन इसके लिए अब मजीद 25 दिन का इंतजार करना होगा, जबकि गांव देहात की अवाम को और मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां अब नए गैस बुकिंग के लिए तकरीबन 45 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको गैस का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना होगा ताकि बीच में आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा गैस की डिलीवरी सिस्टम को और भी मजबूत महफूज बनाने के लिए 1 मई से नया रूल लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले लोगों के लिए eKYC कराना लाजमी होगा। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक अपना eKYC मुकम्मल नहीं कराया है, वो लोग अपना eKYC जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। वाज़ेह है हालिया दिनों में गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, जहां हाल ही में 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 1 मई के बाद इनकी कीमतों में फिर से तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।